अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बेक्ड फ़िश की रेसिपी। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही आसान और इतनी मज़े की है ये। जब आप बनाएंगे खाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़े की बनती है। अगर किसी भी रेसिपी पे आपको डाउट हो कि ये अच्छी बनेगी या नहीं, तो एक दो पीसेस में बना के देखें। ज़्यादा चीज़ को ना बनाएं पहली बार, थोड़ी सी चीज़ बना के देखें। कोई भी रेसिपी हो, किसी भी चीज़ की हो, तो थोड़ी सी ये पहले बना के देखें। अगर वो अच्छी बने तो फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की और बहुत ही अच्छी, जूसी और टेंडर सी हमारी ये फ़िश बड़ी मज़ेदार, अंदर से बहुत ही हार्ड और इसके अलग अलग ग्रेन्स बनेंगे। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और डाइट के लिए भी ये बहुत अच्छी है। तो इसके लिए ये हमने स्पाइसेस लिए हैं बिल्कुल थोड़े से। 1 टेबल स्पून इसमें है साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून है ज़ीरा, 1 टीस्पून है अजवाइन और 1 टेबल स्पून है क्रश चिलीज़ और हल्दी है थोड़ी सी, यानी कि ½ टी स्पून। और ये 2 टेबल स्पून है हमारे पास लहसुन और 2 टेबल स्पून है हमारे पास अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें डाल ली हैं चॉपर के अंदर। इसको अब हम अच्छा सा चॉप करेंगे। इसकी पेस्ट बनानी है, चाहे ग्राइंडर में बना लें या फिर कुंडी वगैरह में बना लें, किसी भी तरह से इसकी पेस्ट बना लें। तो इसको हम सारी चीज़ों को डाल लिया है चॉपर के अंदर और इसको बारीक पीस लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे वाइट विनेगर और ऑयल। वाइट विनेगर हमने इतना डालना है कि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और ये 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है इसमें ऑयल। तो कोई भी ऑयल डाल लें, चाहे तो वेजिटेबल ऑयल डाल लें या फिर ऑलिव ऑयल डाल लें। तो ये हमारी पेस्ट तैयार हो चुकी है, इतनी सी रनी है, ये ज़्यादा लिक्विड नहीं है, गाढ़ी गाढ़ी सी पेस्ट है। तो इसके अंदर अब हम थोड़ी सी साबुत धनिया और डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। बहुत अच्छा लगता है ये साबुत मुंह में आता। तो ये हमने अब पेस्ट लगा देनी है फ़िश को। ये फ़िश हमारी ज़्यादा है, हमने मैरिनेट करके पहले भी रखी है, तो अब ये आपके साथ शेयर करने के लिए इतनी सी हमने रखी थी। और आपको इसको बेक करके भी दिखाएंगे कि ये हमने कैसे मैरिनेट की और कैसे बेक की, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और इसको ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है, मसाला ये खुद ब खुद ही अंदर इसके पेनिट्रेट हो जाता है। और अंदर वाली साइड पे ज़्यादा हम लगाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अंदर वाली साइड से ज़्यादा इसके अंदर जज्ब होता है मसाला। तो ऊपर क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग इसकी स्किन उतार भी देते हैं, तो इसलिए ऊपर ज़्यादा ना भी लगे तो खैर है। तो अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं हैं तो फिर मिर्चें थोड़ी सी कम कर लें, मगर बाकी चीज़ें जो हैं इसके अंदर वो सारी इतनी ही डाल लें तो बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है इसमें, ज़्यादा स्पाइसेस वाली चीज़ें इतनी अच्छी भी नहीं लगती, जितने सिंपल स्पाइसेस हों उतनी ही अच्छी लगती हैं चीज़ें। और इसका हर जो फ्लेवर है हर चीज़ का वो अलग अलग से आपके मुंह में आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो फ़िश जब हम लेके आते हैं तो उसको हम नमक और सिरका लगा के रख देते हैं। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वो देख लीजिएगा। तो बाद में हम इसको ड्राई करके फिर इसको मसाला लगा के फिर ओवरनाइट रखते हैं। तो इसको भी हमने ओवरनाइट रख दिया। तो अब हमने एक एलुमिनियम फॉइल ली है, इसको हमने डबल कर लिया है और इसके ऊपर अब हम फ़िश को रखेंगे। अगर ये ना हो तो आप किसी प्लेट में रख लें जो आपके पतीले में आ रही हो, या कोई ट्रे वगैरह ले लें जिसके जो आपके पतीले में या प्रेशर कुकर में किसी भी चीज़ में ये रेसिपी बन सकती है। कढ़ाई में बनाना चाहे, मगर ज़्यादा डीप जो चीज़ होगी उसके अंदर से ये ज़्यादा जल्दी और बहुत ही आसानी से बनेगी। क्योंकि अगर डीप होगा आपका पतीला तो फिर उसके अंदर ज़्यादा हीट बन जाएगी, ज़्यादा स्टीम बनेगी, तो फिर ये जल्दी से बेक हो जाएगा और बहुत अच्छा भी रहेगा। और अब हम ये वेजिटेबल पर डाल रहे हैं थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक। और फ़िश के ऊपर हमने सॉल्ट वगैरह नहीं डाला है क्योंकि पहले से हमने इसको विनेगर और सॉल्ट लगा के काफ़ी सारा रखा हुआ था जब हम लेके आते हैं, तो बाद में नमक लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ये पतीला हमने 10 मिनट पहले से फुल आंच पे रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। और अब इसके अंदर हमने ये एक बाउल रख दिया, कोई भी चीज़ रख लें, कोई पतीला, इससे छोटी पतीली अंदर उल्टी करके रख लें, कोई प्लेट रख लें या कोई स्टैंड रख लें,
जो भी हमारे दस्तरस में होता है उस वक्त जल्दी जल्दी में हम वही रख लेते हैं। स्टैंड भी है हमारे पास। और ये हमने नीचे रख लिया है। तकरीबन 3 इंच ऊंचा है हमारा बाउल और ये पतीला काफ़ी ऊंचा है। इसके ऊपर हमने ये रख लिया है और साइडों से इसको इतनी स्पेस है कि इसके ऊपर तक इसके स्टीम आ जाए। चारों तरफ से हमने फॉयल को अंदर कर लिया है ताकि इसमें अच्छी तरह से स्टीम आए चारों तरफ से। तो ये चारों तरफ से हमने इसकी जगह रखी है और ऊपर से भी तकरीबन ये फ़िश के ऊपर से 3-4 इंच ऊंचा है पतीला। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया है। आँच को फुल किया हुआ जितनी हमारे चूल्हे के अंदर आँच है। तो इसको हम अब 20 मिनट के बाद देखेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है। तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब ये हम देखते हैं कि ये कैसे कुक हो रहा है। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक हो रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। तो आँच फुल रखें क्योंकि फ़िश है तो फ़िश जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। ये 20 मिनट के बाद हम इसको फिर से दोबारा से चेक करेंगे। तो पूरे ये 40 मिनट्स के अंदर तैयार हो जाती है हमारे चूल्हे पे। आपके चूल्हे में अगर आंच तेज़ है तो फिर उसी हिसाब से आप अपना टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे चूल्हे तेज़ होते हैं और बहुत सारे कम होते हैं। तो हमारा मीडियम सा है चूल्हे का फ्लेम। तो ये हमारी तैयार हो चुकी है फ़िश। देखें अब इसके अंदर कोई पानी कोई चीज़ नहीं है। आँच को हमने 2-3 मिनट पहले से बंद कर दिया है। तो अब इसको बड़ा केयरफुली निकालेंगे। पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है और फॉयल भी। तो इस तरह से इसको हमने निकाल लिया बाहर। बहुत ही मज़े की ये बनी है। इसके अंदर कोई पानी वगैरह कुछ नहीं रहा। अगर आप चाहें इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं। जब हमने 20 मिनट्स के बाद देखा था उस वक्त इसके अंदर आप मेल्ट करके बटर को ऊपर से डाल दें 2 से 3 चम्मच। और शुरू में जो ऑयल हमने डाला था वो ना डालें, तो और भी ये हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो कभी हम बटर वाली बना लेते हैं और कभी ना हो बटर तो फिर ऑयल। और ये देखें वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी डन हो चुकी हैं, कुक हो चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं। और इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। तो देखें अगर फ्राई करें तो बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी तैयार है और बहुत ही मज़ेदार। और इसके ग्रेन्स बिल्कुल अलग अलग हैं, अंदर से ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं है। सॉफ्ट सी अंदर से और सॉगी सी फ़िश जो होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये अंदर से इतनी फुल डन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मज़े की। और अलग अलग इसके ग्रेन्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी गली हुई हैं। हमने आपके साथ पहले भी काफ़ी सारी रेसिपी शेयर की हैं फ़िश की। उनमें सबसे ज़्यादा जो हेल्दी हमें लगी है, जिसके अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं जाता, वो ये है। और एक और हमने मकई के आटे से फ्राई की थी, वो भी बहुत अच्छी है, उसके अंदर भी ऑयल बिल्कुल नहीं जाता। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए हेल्दी रेसिपी, इंजॉय कीजिए सर्दियाँ और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।